आबनाए हुर्मुज़ में एक बार फिर जंगी सूरत हाल। पासदारान इनकलाब का बहरी जहाज पर वार्निंग फायर। अमरीका का जवाबी वार। कई शहरों में फजाई हमले। चाबहार, बोशहर, कशीम, बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। कनारक, मिनाब और सिरक में भी बारूद की बरसात। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की, इसे कीमत चुकाना होगी। सेंटकॉम का मौक़िफ़ का। पासदारान इनकलाब ने कब्रस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया। सिविलियन हमले, कारकुन लापता हैं। आतिशज़दगी के बाइस जहाज सफ़र के काबिल नहीं रहा। हमले अमरीका की मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर के अहकामात पर किए गए। वज़ीर जंग पीट हेग्ज़त ने कहा, ईरान ने गलत फैसला किया, वो नताइज भुगत रहा है। बहरी जहाज गैर मंजूर शुदा रास्ता इस्तेमाल कर रहा था। अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब का बयान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद किया जाता है। किसी जहाज को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर कोई गलत कदम उठाता है तो सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। वार्निंग शॉट के बाद बहरी जहाज ने अपनी आमदोरफ्त रोक दी। वालिद के कत्ल का बदला लेकर रहूंगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा, यह हमारी कौम का मुतालबा है। नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी दे गया। शहीद रहनुमा हुसैनी तर्ज जिंदगी गुजारी और हुसैनी अंदाज में शहादत पाई। शहीद रहनुमा के नजरियात और रास्ते की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। दुनिया के आज़ाद लोग भी इस आला मिशन की तकमील में अपना किरदार अदा करेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर की ताज़ती तकरीब में ईरान और इराक में लाखों अफराद की तारीखी शिरकत पर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजरिम अपने बिस्तरों पर पुरअमन मौत की ख्वाहिश भी अपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे। मुजरिम अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरान ने मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कत्ल हो जाऊं तो ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। सदर ट्रंप का दावा। कहा, 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकामात जारी कर दिए जा चुके। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान को दो टोक अंदाज में वाज़े कर दिया कि जंग बंदी अब ख़त्म हो चुकी है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद का रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का समंदरी रास्तों और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। अमेरिका ने ईरान के साथ मुमकिन माहदे को न्यूक्लियर डील से मशरूत कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में हमले रोकने और रास्ता खुला रखने के लिए भी तेहरान को अल्टीमेटम। अमरीकी अहदेदार ने ABC न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर आमादा नहीं होता तो दोनों ममालिक के दरमियान कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान के साथ किसी भी मुमकिन माहदे का इन्हिसार सिर्फ न्यूक्लियर डील पर है। वाशिंगटन हर कीमत पर इस मामले में पेशरफ्त चाहता है। ईरान के हवाले से अमरीका के पास मुतादिद ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें फौजी, सिफारती और इक़्तिसादी दबाव भी शामिल है। अगर तेहरान न्यूक्लियर डील पर आमादा ना हुआ तो अमरीका दीगर ज़राए से भी अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर सकता है। ओमान की आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए नई तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 अलग बहरी राहदारियों के क़याम का मनसूबा ज़ेर ग़ौर। तजवीज़ के तहत जनूबी राहदारी से आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जारी रहेगी, जबकि शुमाली राहदारी इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को ईरान से पेश की इजाज़त लेना होगी। मुजव्वज़ा मनसूबे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने ओमानी तजवीज़ को फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार। कहा, हतमी फैसला तेहरान में मुशावरत के बाद किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी अरब और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खिते में हालिया कशीदगी पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खिते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बावजूद बढ़ती कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। इसहाक़ डार ने कहा, अमन के लिए सालसी की कोशिशों को वक्त और मुनासिब मौका फराहम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का मालदीव के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। मालदीव के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा।
बलोचिस्तान शुबान ऑपरेशन में फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयाँ, मजीद 7 खारजी हलाक, मजमूई तादाद 64 हो गई। पहाड़ों में छुपे खारजियों को फजाई और ज़मीनी कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शुबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में N25 क्रॉसिंग के करीब कार्रवाई में फितना अल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद। दहशतगर्दों से कलदम तंजीम के झंडे और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शुबान जारी रहेगा। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला बलोचिस्तान का खवारियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का नया मरहला शुरू, डेडलाइन खत्म। अब गिरफ्तारियां, मुल्क बदरी और सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने का फैसला कर लिया। बगैर वीज़ा पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी को फौरी गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा, जबकि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देने या किराए पर रिहाइश फराहम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। विफाकी वजारत दाखिला को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट इरसाल की जाएगी। IMF अगले 14 माह में पाकिस्तान को मजीद 3 अरब 60 करोड़ डॉलर कर्ज देगा। IMF के प्रोग्राम की मजमूई मालियत 8 अरब 40 करोड़ डॉलर है, जिनमें से पाकिस्तान को अब तक 4 अरब 80 करोड़ डॉलर जारी किए जा चुके। अगला इक्तिसादी जायजा सितंबर में होगा। IMF मिशन चौथे इक्तिसादी जायजे के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। हुकूमत ने चीनी बरामद करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी और कीमतों से मुतालिक आला सतह का इजलास, कौमी और सूबाई चीनी ज़खायर पर इत्मीनान, चीनी की फराहमी की मजमूई सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। इसहाक डार ने कहा आवाम को मुनासिब कीमत पर चीनी की बिला ताअत्तुर फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और मसनूई महंगाई पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। 10 कंपनियां 25 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद करेंगी। पंजाब हुकूमत ने नामजद कंपनियों को गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी। 25 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ था, सिर्फ 5 लाख टन गंदम खरीदी जा सकी। मकामी या दरामदी जराए से 25 लाख टन से ज्यादा गंदम खरीदने की हिदायत। पंजाब भर में डिजिटल अदायगियों पर टैक्स कटौती का नया और आसान निज़ाम लागू। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का कहना है ई पेमेंट या कार्ड के जरिए कटने वाला टैक्स अब बराह रास्त हुकूमत को मुंतकिल होगा। ब्यूटी पार्लर, सैलॉन्स और फेशियल डिजाइनर्स की सर्विसेज पर टैक्स की शरह सिर्फ 5% होगी। कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, स्किन और लेजर ट्रीटमेंट के मराकज़ पर टैक्स सिर्फ 5% होगा। इवेंट मैनेजमेंट, टूर ऑपरेटर्स, जिम्नाजियम और लॉन्ड्री सर्विस पर 8% टैक्स अदायगी होगी। पर होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज पर 16%, जबकि डिजिटल अदायगी पर 8%। सिंध में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सैयद अली मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे की मजमूई अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि तमाम मुतलका इदारों के दरमियान रवाबित, इंटेलिजेंस शेयरिंग और बाहमी ताउन को मज़ीद मौसर बनाया जा सके, ताकि पायदार अमन, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और रियासती रिट के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। इजलास में सूबाई वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर कराची और आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत।